बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परोवणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें कषाय मार्गणा की 293 नंबर की गाथा। सेलग्ग किन्ने सुन्नम निरियम चय भोग एक विठाणे निरियम इगिबिति आओ तिठाणे चाय शेष पदे। धूलिक छक्कठाणे चौराहो तिगदुगम च उवेरिल्लम पणचदुट्ठाणे देवम देवम सुन्नम सतिठाणे सुन्नम तुग इगिठाणे जलम मी सुन्नम असंख्य भजिदे कमा चौ 10-20 पदा असंख्य लोगा हुपतेयम। यहाँ पर 293, 294, 295 तीन गाथाओं का एक साथ अर्थ बताया जा रहा। तीन गाथाएं हमने आपको पढ़ के बता दिए। अब देखें ध्यान से। शैलग्ग किन्ने शैलगत कृष्ण लेश्या में सुन्नम शून्य तथा नरकायु बंध पृथ्वी समान कषाय भेद के 2 स्थानों में एक नरकायु का ही बंध होता है। उसके पश्चात 3 स्थानों में क्रम से 1 आयु, 2 आयु और 3 आयु का बंध होता है। शेष 4, 5, 6 लेस्या वाले स्थानों में चारों आयु का बंध होता है। इसके बाद है धूलिगत धूलि भेदगत 6 लेस्या वाले स्थानों में क्रम से 4 आयु, 3 आयु और 2 आयु का बंध। उसके आगे 5 लेस्या वाले और 4 लेस्या वाले स्थान में 1 देवायु का बंध। 3 लेस्या वाले स्थान में देवायु का बंध व शून्य है। फिर इसके आगे देखें 295 नंबर की गाथा। शून्य दुग इगी ठाणे 2 लेस्या वाले और 1 लेस्या वाले स्थान में शून्य है ना। फिर जल भेदगत 1 लेस्या स्थान में शून्य, शून्यम शून्य। इस प्रकार 4, 14, 14, 20 पदा 4, 14 और 20 स्थान कहे गए हैं। प्रत्येक के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। इनको हम आपको बाद में चार्ट से बताएंगे। आयु के बंध अबंध की अपेक्षा 20 स्थान कहे थे, वे कौन से हैं? तो देखें फिर से एक बार डिटेल में हम बता देते हैं आपको। शैलगत कृष्ण लेस्या में कुछ स्थान में तो आयु का बंध नहीं होता और इससे आगे के कुछ स्थान ऐसे हैं उनमें नरकायु का बंध होता है। पृथ्वी रेखागत पहले और दूसरे स्थान में नरकायु का ही बंध होता है। इसके बाद कृष्ण नील कापोत लेस्या के तीसरे स्थान में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां नरकायु का ही बंध होता है और कुछ स्थान ऐसे हैं जिसमें नरक, त्रियंच 2 आयु का बंध हो सकता है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां नरक, त्रियंच और मनुष्य आयु का बंध हो सकता है। शेष के 3 स्थानों में चारों आयु का बंध संभव है। धूलिगत 6 लेस्या वाले प्रथम भेद के कुछ स्थानों में चारों आयु का बंध है। इसके अनंतर कुछ स्थानों में नरकायु को छोड़कर शेष 3 आयु का बंध है और कुछ स्थानों में नरक, त्रियंच आयु को छोड़कर शेष 2 आयु का बंध है। कृष्ण लेस्या को छोड़कर 5 लेस्या वाले दूसरे स्थान में तथा कृष्ण लेस्या को छोड़कर शेष 4 लेस्या वाले तृतीय स्थान में केवल देवायु का बंध होता है। अंत के 3 लेस्या वाले चौथे भेद के कुछ स्थानों में देवायु का बंध होता है और कुछ स्थानों में आयु का अबंध है, अर्थात कोई आयु नहीं बंधती। पद्म शुक्ल लेस्या वाले 5वें स्थान में और शुक्ल लेस्या वाले 6ठे स्थान में भी आयु का बंध नहीं है। जल रेखागत केवल शुक्ल लेस्या वाले एक स्थान में भी आयु का बंध नहीं है, अबंध है। इस तरह ये 20 स्थान हुए। शक्ति लेस्या और आयु बंधाबंध की अपेक्षा से 4, 14 और 20 भेद बताए। इनके अवान्तर भेद भी हैं क्या?
हाँ होते हैं। प्रत्येक शक्ति लेस्या आदि के असंख्यात लोक प्रमाण अवान्तर भेद हैं। इसके बाद देखें, हम इसको आपको चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। अभी आप सिर्फ इन गाथाओं का अर्थ समझ लें। इसके बाद हमें ऐसा लगेगा कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसे सरल तरीके से पढ़ाएंगे। कषाय मार्गना में जीवों की संख्या। पुह पुह कषाय कालो निर्ये अंतो मुहूर्त परिमाणो लोहादि संख्य गुणो देवेशु यको है पहोदीदो। देखो क्या कह रहे हैं, नारकियों में पृथक पृथक पुह पुह पृथक पृथक कषाय कालो, कषाय का काल यद्यपि अंतर्मुहूर्त है, अंतो मुहूर्त है ना, यद्यपि अंतर्मुहूर्त है तथापि लोभादि कषायों का काल पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर संख्यात गुणा है। लोहादि संख्य गुण क्या कह रहे हैं, तथा लोभादि कषायों का काल पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर संख्यात गुणा है। इसी प्रकार देवेशु देवों में क्रोध ओह बहु दीदो, इसी प्रकार देवों में क्रोधादि कषायों का काल पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर संख्यात गुणा है। नरक में कषायों का काल कितना है, सभी कषायों का काल अंतर्मुहूर्त है, किंतु विशेष दृष्टि से लोभ से अधिक माया का, माया से अधिक मान का, मान से अधिक क्रोध का अंतर्मुहूर्त है, अतः लोभ से लेकर क्रोध तक बढ़ता हुआ अंतर्मुहूर्त है। देवगति में कषायों का काल कितना है, सभी का सामान्य रूप से अंतर्मुहूर्त है, फिर भी हीना दिखता है। क्रोध का अल्प अंतर्मुहूर्त है और आगे क्रम से मान माया और लोभ का बढ़ता हुआ अंतर्मुहूर्त है, अतः नरक गति से विपरीत क्रम है। वहाँ तो लोभ का काल सबसे अल्प है और क्रोध तक अधिक है, और यहाँ देवगति में क्रोध का अल्प है और लोभ तक अधिक है। फिर भी चारों कषायों का मिलकर कुल काल अंतर्मुहूर्त ही है। अब देखें 297 नंबर की गाथा। सभ्य समासेन वहिद सग सग राशि पुनो विसंगुण दे सग सग गुण गारे हिम्य सग सग राशीण परिमाणम। देखो, समस्त कषायों के उदय काल के जोड़ का अपनी अपनी गति संबंधी जीव राशि में भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो उसको अपनी अपनी गति संबंधी विवक्षित कषाय के उदय काल से गुणा करने पर तत्तत् कषाय संबंधी जीव राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। देवगति में क्रोध कषाई, मान कषाई आदि कषाय वाले जीवों का कितना प्रमाण है, अपनी गति में संभव जीव राशि में समस्त कषायों के उदय काल के जोड़ का भाग देने से जो लब्ध आवे उसका अपने अपने गुणाकार से गुणा करने पर अपनी अपनी राशि का प्रमाण निकलता है। कल्पना कीजिए कि देवगति में देव राशि का प्रमाण 1700 है और क्रोधादि का 4, 16, 64, 256 है, इसलिए समस्त कषायों का प्रमाण 340 हुआ। इसका उक्त देव राशि 1700 में भाग दिया, लब्ध 5 आया। इस लब्ध राशि का अपने कषायोदय काल से गुणा करने पर अपनी अपनी राशि का प्रमाण निकलता है। क्रोध कषाय का प्रमाण निकालें तो 4 से गुणा करने पर 20, मान कषाय वालों का प्रमाण निकालें तो 16 से गुणा करने पर 80 हुआ। इसी तरह माया और लोभ वालों का प्रमाण निकालना चाहिए। इस उदाहरण से क्या अर्थ निकलता है, इससे स्पष्ट होता है कि देवगति में लोभ कषाय का काल अधिक है। जिस कषाय का काल अधिक होगा उसमें जीव अधिक संचित होंगे, अतः देवगति में लोभ कषाय वाले अधिक हैं, नरक गति में क्रोध कषाय वाले अधिक हैं। हमने पहले भी आपको ये बात बता दिए थे कि 4 कषायों का कहाँ कहाँ पर अधिकता देखी जाती है। माया की अधिकता त्रियंच में है, मान की अधिकता मनुष्य में है, लोभ की अधिकता देव गति में है और क्रोध की अधिकता नरक गति में है ना। अधिकता की अपेक्षा से कहाँ पर कौन सी गति में कौन सी कषाय अधिक देखी जाती है। इसके बाद 298 नंबर की गाथा देखें। मनुष्य तथा त्रियंचों में कषाय सहित जीवों का प्रमाण। नर त्रिय लोय माया कोहो माणो विंदिया दिव्य आवली असंख्य भज्जा सग कालंब समासेजय। नरत्रिय लोह माया कोह, जिस प्रकार 2 इंद्रिय आदि जीवों की संख्या प्राप्त की है उसी क्रम से मनुष्य व त्रयंचों के लोभ है ना। नरत्रिय मनुष्य व त्रयंचों के लोभ, माया, क्रोध व मान वाले जीवों का प्रमाण
आउली के असंख्यातवें भाग क्रम से प्राप्त कर लेना चाहिए। आउली असंख्य भज्जा अथवा निज निज काल का आश्रय करके उक्त कषाय वाले जीवों का प्रमाण निकालना चाहिए। सककालम समासेज्य मनुष्य त्रियंच में रोधारी कषाय वालों का प्रमाण कितना है? इसमें लोभ, माया, क्रोध और मान का कालक्रम से अधिक अधिक है, अतः उस क्रम से संख्या निकालना चाहिए। जिस प्रकार द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय तथा पंचेंद्रिय जीवों की संख्या पहले निकाली है, उसी ही क्रम से मनुष्यों तथा त्रियंचों के लोभ, माया, क्रोध और मान वाले जीवों का प्रमाण आहुली के असंख्यात विभाग क्रम से निकालना चाहिए, अथवा अपने अपने काल की अपेक्षा उक्त कषाय वाले जीवों का प्रमाण निकालना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर एक कषाय मार्गणा अधिकार पूर्ण हुआ। इसके बाद हम आपको ज्ञान मार्गणा पढ़ाएंगे। ये सबसे बड़ा अधिकार है और थोड़ा कठिन भी है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि हम समझ ना पाए। देखो, यदि हम चाहें तो एक गाथा में 1 घंटा प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम चाह रहे कि आप गाथा और गाथा का अर्थ और उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो उसकी ही जानकारी रखें। प्रवचन तो आपको बहुत मिल जाएंगे और आप स्वयं भी प्रवचन कर लेंगे, इतना आप जानते हैं, लेकिन हमें इतनी जानकारी हो जाए कि एक गाथा और इस गाथा का अर्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है, इससे रिलेटेड प्रश्न के उत्तर क्या है, इतना यदि हम समझ सकते हैं तो ये समझें कि आपको जीवकांड से संबंधित 90% जानकारी हो गई। और यदि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, स्वाध्याय के रूप में 1-1 घंटा एक गाथा को सुनना चाहते हैं, तो आप देखें YouTube में बहुत सारे प्रवचनकार ऐसे हैं जिन्होंने 1-1 घंटा एक गाथा पर बोले हैं और काफ़ी अच्छा समझाए हैं। उन्हें भी आप सुने तो अपना ज्ञान बढ़ाएं। बस इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय।